सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज अमराज में कलवंजी के तेल का इस्तेमाल। कलवंजी में मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज है। बुखारी इब्न माजा। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलवंजी में मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज है। आप खुद भी कलवंजी को शहद के शरबत के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया करते थे। कदीम अतबा कलवंजी और इसके बीजों के इस्तेमाल से खूब वाकिफ़ थे। वो कलवंजी के बीज को मैदे और पेट के अमराज मसलन रिया, गैस का होना, आंतों का दर्द, निसियान, राशा, दिमागी कमज़ोरी, फालिज और अफजाइश दूध के लिए इस्तेमाल करवाते थे। कलवंजी एक किस्म की घास का बीज है। इसका पौधा सौंफ से मुशाबा, खुदरौ और तकरीबन 1.25 फुट बुलंद होता है। कलवंजी की फसल हासिल करने के लिए इसकी बाकायदा काश्त की जाती है। इसके फूल जर्दी मैल, बीजों का रंग स्याह और शक्ल प्याज के बीजों से मिलती है। यही वजह है कि बाज़ लोग इन्हें प्याज का बीज समझते हैं। असली कलवंजी की पहचान ये है कि अगर उसे सफ़ेद कागज़ में लपेट कर रखें तो इस पर चिकनाई के दाग लग जाते हैं। हर शाख के ऊपर स्याह दानेदार बीज होते हैं। इसी बीज के हसूल के लिए भारत, बांग्लादेश, तुर्की वगैरह में इसकी काश्त की जाती है। कलवंजी के इन बीजों की खुसूसी महक होती है। इसे अद्वियात के अलावा खाने और अचार वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। शोबा तिब में इसे मुसफ़ी दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कलवंजी के बीजों में फास्फोरस, फौलाद और कार्बोहाइड्रेट्स के मरकबात शामिल होते हैं। कलवंजी की कीमियावी तजज़िये से मालूम हुआ है कि इसमें पीले रंग का मादा कैरोटीन पाया जाता है, जो जिगर में पहुंचकर विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे मरकबात कलवंजी में पाए जाते हैं जो निज़ाम हज़ाम के लिए मुफीद हैं। ये बोली अमराज को दूर करता है। ये जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करने के अलावा हर किस्म के अमराज के इलाज में मुआविन है। कलवंजी के तेल में 60% लिनोलेनिक एसिड और तकरीबन 21% लिपास कीमियावी मादा होता पाया जाता है। यह गर्म दर्जा हरारत में जिस्म को ठंडा रखने की सलाहियत रखता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी को अपनी ग़िज़ा में शामिल करो। ये मौत के सिवा तमाम अमराज के इलाज की सलाहियत रखता है। मुख्तलिफ अमराज में कलवंजी के तेल के इस्तेमाल की तरकीब हस्बे ज़ाइल है। नंबर 1, दमा, खांसी और एलर्जी। इन अमराज से निजात के लिए 1 कप गर्म पानी में निस्फ चाय का चमचा कलवंजी का तेल मिलाकर निहार मुंह और रात सोने से कबल 40 रोज़ तक इस्तेमाल करें। सर्द अशिया खाने से परहेज़ करें। नंबर 2, ज़ियाबितस शुगर। 1 कप कहवा, निस्फ चाय का चमचा कलवंजी का तेल मिलाकर निहार मुंह और रात सोने से कबल पी लें। रोगनी खुराक बिलखसूस तली हुई अशिया खाने से परहेज़ करें। अगर ज़ियाबितस के लिए पहले से कोई दवा खा रहे हैं तो उसे जारी रखें। अलबत्ता 20 रोज़ बाद खून में शुगर का लेवल चेक करवाएं। अगर मामूल के मुताबिक पाएँ तो अदविया का इस्तेमाल बंद करके इस नुस्खा को 40 रोज़ तक जारी रखें। मुकम्मल शफा के बाद नुस्खा का इस्तेमाल बंद कर दें। नंबर 3, दिल का दौरा। 1 कप पानी में 1 चमचा शहद, निस्फ चाय का चमचा कलवंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 बार 10 दिन तक इस्तेमाल करें। 10 दिन के बाद मज़ीद 10 दिन यौमिया 1 मरतबा इस्तेमाल करें। नंबर 4, पोलियो और लकवा। 1 कप गर्म पानी में 1 चमचा शहद, निस्फ चमचा कलवंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। बच्चों को गर्म पानी में 2 चमचे दूध और 3 कतरे कलवंजी के तेल मिलाकर दिन में 3 मरतबा पिलाएं। इलाज 20 दिन तक जारी रखें। नंबर 5, जोड़ों का दर्द। 1 चम्मच सिरका, निस्फ चाय का चमचा कलवंजी का तेल और 2 चमचे शहद मिलाकर सुबह निहार मुंह और रात सोने से कबल इस्तेमाल करें। नंबर 6, बदहज़मी, गैस, पेट का दर्द। 1 चमचा सिरका में निस्फ चाय का चमचा कलवंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 बार पिएं। मोटापा दूर करने के लिए भी यही नुस्खा कारआमद है। आँखों का सुर्ख होना, पानी बहना, कमज़ोरी, बसारत वगैरह की सूरत में 1 कप गाजर के अर्क में निस्फ चाय का चमचा कलवंजी का तेल मिलाकर
नहर मुँह और रात सोने से कबल पिएं। ये इलाज 40 रोज़ तक जारी रखें। अचार और बैंगन से परहेज़ करें। लिकोरिया, पेट दर्द और कमर दर्द में 2 गिलास पानी में 10 ग्राम पुदीने के पत्ते उबाल लें। पानी अलग करके इसमें निस्फ चाय का चमचा कुलवंजी का तेल मिलाकर निहार मुँह और रात सोने से कबल ही पी लें। इलाज 40 रोज़ तक जारी रखें। अचार, बैंगन, अंडे और मछली से परहेज़ करें। अगर मामूल से ज़्यादा अरसा तक माहवारी रुक जाए तो 1 कप गर्म पानी में निस्फ चाय का चमचा कुलवंजी का तेल और 2 चमचा शहद मिलाकर निहार मुँह और रात सोने से कबल पी लें। इलाज 1 माह तक जारी रखें। आलू बैंगन से परहेज़ रखें। याददाश्त में इजाफा के लिए 1 कप पानी में 10 ग्राम पुदीने के पत्ते उबाल लें। इस पानी में निस्फ चाय का चमचा कुलवंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 दफ़े पिएं। ये इलाज 20 रोज़ तक जारी रखें। दर्द गुर्दा में 25 ग्राम कुलवंजी के बीज को पीसकर 1 कप शहद में अच्छी तरह मिला लें। 2 चमचा इस अमेज़ा को निस्फ प्याली पानी में मिलाकर इसमें निस्फ चाय का चमचा कुलवंजी का तेल मिलाकर दिन में 1 बार पिएं। इलाज को 20 रोज़ तक जारी रखें। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।